हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो आज हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 जो है चैप्टर 3 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसके क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं मिलके। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें अभी है ये बेसिस रहेगा जो हमने पीछे थोड़ा सीखा था हमने कि अलाइड एंगल्स वगैरह भी देखा था, है ना। देन साइन देखा था हमने कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रहता है, वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर क्या क्या यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो हमें ये बोला गया है कि प्रूव करना है ये जो क्वांटिटी है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। तो इन क्वेश्चंस का करने का क्या तरीका है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको प्रूव करेंगे राइट हैंड के बराबर। तो लेफ्ट साइड हैंड साइड हमारा है पाई साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4, राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि ये पाई बाई 6 एंगल है, उसका साइन लेना है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें पता है ऑलरेडी। अब पाई बाई 6 मीन्स व्हाट, साइन 30। अगर इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा तो पाई बाई 6 रेडियंस कितना होता है, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, है ना। तो उसका स्क्वायर लेना है, तो इसलिए ये 1/2 का स्क्वायर कुछ ऐसे आएगा। प्लस कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री। और याद रखने का क्या तरीका था, कॉस 60 डिग्री होता है साइन 30 डिग्री के बराबर ही। तो इसलिए साइन 30 अभी हमें पता है ये 1/2 है, तो ये भी क्या आया 1/2 स्क्वायर माइनस। और टेन स्क्वायर पाई बाई 4 हमें पता है वो कितना होता है 1। और क्योंकि पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री इज 1, तो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटा देते हैं, दिस विल बी 1/4 प्लस दिस इज अगेन 1/4 माइनस 1। 1/4 हो गया 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 हो गया -1/2 अगर हम देखें, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। क्लियर, ठीक है जी, मुझे लगता है समझ आ गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, अगेन इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दे रखा है, हमें फिर से प्रूव करना है कि 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 6। चलिए मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। चलिए ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। तो इसमें भी हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट का स्क्वायर है 7 पाई बाई 6, उसके साथ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ट्वाइस। अब साइन पाई बाई 6 मीन साइन 30 एंड साइन 30 वी नो इट इज 1/2 का स्क्वायर प्लस अब ये कोसिकेंट। अब देखिए क्या है, जब ये एंगल ऐसा बड़ा एंगल रहेगा जैसे हमारा पाई नहीं है, पाई बाई 2 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे बेसिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो वो कैसे होगा, स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखिए पाई बाई 6 तो रहेगा नीचे। अब देखेंगे मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि वो 7 पाई बाई 6 वापस आए। अगर मैं यहाँ पे पाई लिखता हूँ तो 6 पाई प्लस करना पड़ेगा ताकि ये 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 वापस आ गए। और cos पाई बाई 3 मीन्स व्हाट, cos 60 मीन्स व्हाट, साइन 60 सॉरी साइन 30, और साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और ये ऊपर 2 है तो यानी कि 2 इंटू 1/4। चलो एक बार लिख लेते हैं प्लस। अब देख लिए इस स्क्वायर को फिलहाल भूल जाइए। अब देखिए ये कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाई कोई एंगल है, यानी कि ये कुछ ऐसा है। यहां पे मैं लिख देता हूं कोसिकेंट ऑफ पाई प्लस थीटा, है ना। अभी जब हमने पीछे करा था सबसे पहले तो हमने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। पाई मतलब अगर ये मैं बनाऊं पाई प्लस कोई एंगल होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि इसमें तो टेन और कॉड पॉजिटिव है एज वी नो, तो दैट मीन्स ये तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। अब क्या आएगा, पाई के टाइम क्या होता है कोसेकेंड ही रहता है, तो यानी कि ये तो कोसेकेंड पाई बाई 6 तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा, लेकिन उसका हमें क्या है स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो कुछ ये ऐसा है। क्लियर, माइनस आना था लेकिन हमने इसका स्क्वायर लिया, और इंटू 1 बाई क्या हो गया, ये इंटू 1/4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 होगा। अब देखिए माइनस का जब स्क्वायर था तो प्लस ही रहेगा, खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा दोबारा। अब बचा कोसेकेंट पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 मीन्स व्हाट 30, कोसेकेंट 30 मीन्स व्हाट, यानी कि साइन 30 का उल्टा। साइन 30 होता है 1/2, जब मैं उसका उल्टा लूं तो वो 2 बन जाएगा, और इसका साथ में लेकिन स्क्वायर भी है, और इंटू 1/4। तो ये क्या रहा मेरा। अब इसको आगे हम देखते हैं। हाँ, तो ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ 1/2 प्लस, देखिए 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो खाली 1 बचेगा। तो 2
प्लस 1 दैट इज 3/2। और अगर हम क्वेश्चन देखेंगे यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने लिख लिया है, हमें ये चीज प्रूव करनी 6 के बराबर। एज यूजुअल हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लिखना स्टार्ट करेंगे, तो मैं एक स्टेप फटाफट करके ना इसकी वैल्यू डालना स्टार्ट करूंगा। अब ये कॉट π/6 मीन्स कॉट 30, राइट। कॉट 30 मीन्स व्हाट, tan 30 का उल्टा। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 इज sin 30/cos 30। जब मैं tan 30 देखूंगा, जब sin 30/cos 30 करूंगा तो वो कितना आएगा, tan 30 होता है 1/√3। तो लेकिन ये कॉट है तो इसलिए √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, या जो मैंने टेबल पीछे दिखाया, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं, राइट। तो ये इसका स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे फिर वही इसको एक स्टेप में करना पड़ेगा, ये कोसिकेंट। अब ये देखिए 5π + 6 है, तो सबसे पहले इसको π/6 तो लेना ही लेना है। अब हम यहाँ क्या लिखें और यहाँ पे कौन सा साइन दें कि वापस आना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे पाई लिखता हूँ 6π, अगर प्लस करूंगा तो 7 हो जाएगा, अगर माइनस करूंगा 6π - π इज व्हाट 5π। तो यानी कि मेरा आ गया वापस 5π/6। तो मैं इसको π - π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है जी। प्लस अब ये क्या है 3 टाइम्स, ऐसे रहेगा tan π/6 का स्क्वायर। अब tan π/6 कितना होता है, अब ये देखेंगे हम tan π/6 कितना रहता है, यानी कि tan 30 कितना रहता है। और अभी भी हमने देखा था कि tan 30 1/√3 होता है, और उसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर। चलिए इसको सिंपल, जब √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये खाली क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है जी। प्लस अब ये था कोसिकेंट π - थीटा। अब ये वही बात होगी। अब देखिए कोसिकेंट जब पाई होता है तो सबसे पहले कोसिकेंट तो कोसिकेंट ही रहेगा, π/6 तो आएगा। बस अब हमें इसका साइन चेक करना है। देखिए जब मैं π - थीटा की बात करूंगा, पाई ये रहा तो माइनस थीटा क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो दिस विल बी पॉजिटिव ही रहेगा, कोसेकेंट π/6। प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए √3 का जब स्क्वायर लूंगा 3, और ऊपर भी 3 है, 3 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। अब 3 + 1 तो मेरा 4 होगा, ये लिख लेते हैं। अब बचा कोसेकेंट π/6। अब कोसेकेंट π/6 कितना होता है ये देखेंगे। कोसेकेंट π/6 मीन्स साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 तो उसका उल्टा 2 हो गया, तो ये 2 निकलेगा। 4 + 2 = 6, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था ना। क्लियर? होपफुली ये चीज भी आपको क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो इस केस में ये चीज हमें प्रूव करनी 10 के बगैर। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है कि 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3π/4 + 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर π/4 + 2 टाइम्स सेकंड स्क्वायर π/3। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 ऐसे रहेगा। अब साइन स्क्वायर है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, तो इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर, ऐसे रख देता हूँ 3π, यानी कि ये π/4 तो यहाँ आएगा। अब मैं यहाँ क्या लिखूं ताकि वो 3, तो अगर मैं यहाँ पाई डाल देता हूँ, देखिए 4π प्लस करूंगा तो 5π, लेकिन मुझे चाहिए 3 तो इसलिए मुझे माइनस लेना पड़ेगा। देखिए 4π - π 3π/4, वापस वही आ गया। सो आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम ये cos π/4, यानी कि cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है ना, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, बेसिक एंगल में दे रखा है। फिर 2 टाइम्स है सीकेंट स्क्वायर π/3। सीकेंट π/3 मतलब हो गया व्हाट, सीकेंट π/3 इज सीकेंट 60 डिग्री। ठीक है ना, और सीकेंट π/3 होता है ये कॉस का उल्टा, कॉस π/3 का, और कॉस π/3 में पता है 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ गया 2। ठीक है ना जी। फिर से देखें एक बार, सीकेंट π/3, सीकेंट π/3 मीन्स कॉस π/3 का उल्टा, और कॉस π/3 मेरा क्या रहता है, कॉस π/3 है मेरा 1/2, तो 1/2 का उल्टा करूंगा तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा। क्लियर? तो ये 2 टाइम्स, अब देखिए पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन तो साइन ही रहेगा, यानी कि साइन π/4 आएगा, क्योंकि हमें पता है जब एंगल पाई होता है 180 डिग्री हो तो जो होता है वो वही साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। बस अब हमें देखना होता है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब देखिए पाई माइनस π/4 मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन्स ये 2 sin π/, ये कुछ ऐसा ही आएगा, कोई माइनस माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव रहेगा। प्लस अब देखिए 1/√, का मैं जब स्क्वायर करूंगा 2 कैंसिल होगा, और 2 भी कैंसिल होगा तो ये 1 बचेगा। प्लस 2 2 4 है ना, 4 2 8 आएगा। क्लियर? तो ये 8 + 1 आ गया, तो ये 2 आ गया। ठीक है जी। अब ये साइन स्क्वायर π/4, अब साइन π/4 कितना होता है, साइन π/4 अगर देखेंगे तो वो 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर है
प्लस 8 + 1 9 ले लेता हूँ मैं। अब देखिए ये जब 2 2 कैंसिल होगा रूट का, तो ये नीचे 2 बचेगा और 2 2 क्या रहेगा, कैंसिल 1 + 9, और 1 + 9 इज व्हाट, 10, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? आई सपोज ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें वो डिफरेंट उसका फंडा लगेगा, तो उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे कट शॉर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों।